हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर तो ये कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर से, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग ने अभी यहाँ पे 5 तरह से क्लासीफाई किया है, पर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 5 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग और भी तरह से कर सकते हैं। अगर डिपेंडिंग अपॉन साइज भी देखेंगे तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये है बेस्ड ऑन टाइप। अगर हम लोग टाइप के हिसाब से कंप्यूटर को क्लासीफाई करें, ठीक है, तो हम लोग का 3 टाइप हो रहा है। ठीक है, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम लोग पर्पस, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, उसके तौर पर हम लोग फिर 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम लोग का एक हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर, एंड हो गया सेकेंड वर्ड इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फिर अगर हम लोग और देखते हैं कि साइज, ठीक है, साइज के हिसाब से कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं, तो हम लोग को माइक्रो कंप्यूटर हो गया, फिर मिनी कंप्यूटर हो गया, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा। ठीक है, तो इतना तरह से हम लोग क्लासीफाई कर किए हैं अभी फिलहाल। तो इस लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे वो बेसिकली टाइप ऑफ बेसिक, बेस्ड ऑन टाइप, किस टाइप का कंप्यूटर है, और बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, यही आपका एग्जाम रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यही देखते हैं आगे। तो डिजिटल कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड इज यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज। ठीक है, यूजिंग डिजिट, यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है ना, बेसिकली बाइनरी नंबर का ही इस्तेमाल करता है। मीन्स ये क्या कहते हैं, ये एक तरह का बोल सकते हैं, एक तरह का रॉ डेटा यानी इनपुट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और बाइनरी यानी 0 1 पे काम करता है। इसका जो एग्जांपल है मैकबुक, ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ मैकबुक होगा, इसका एग्जांपल आप लैपटॉप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल आप डेस्कटॉप लिख सकते हैं, स्मार्टफोन लिख सकते हैं, तो ये सब इसका एग्जांपल है। अगर सीधा इजी वे में बोले तो ये एक्सेप्ट करता है रो डेटा को एज अ इनपुट, और उसको बाइनरी में ये काम करता है। और जबकि एनालॉग में हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली जो डाटा का चेंज होता है। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं मरकरी हो गया, थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है, और इसमें कोई भी तरह का डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होता है एनालॉग में। देखिए, ए कंप्यूटर दैट ऑपरेट विद नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी एज वोल्टेज, ठीक है, एज वोल्टेज रोटेशंस, ठीक है, कंपेयर डिजिटल कंप्यूटर एज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, बोल सकते हैं इसमें हम लोग का कंटिन्यूसली चेंजेस इन्वॉल्व होता है। मीन्स ऐसा डेटा जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा। मीन्स वोल्टेज है वो एक फिक्स नहीं रहता, कभी वोल्टेज आपका कम होगा, कभी वोल्टेज क्या होता है ना, कभी वोल्टेज इतना, कभी बढ़ गया, ठीक है, वोल्टेज तो फिक्स नहीं रहता है ना, कभी 20 वोल्ट आ रहा है, कभी 15 वोल्ट आ रहा है। तो वो सब चीज़ इसमें हम लोग कंसाइडर करते हैं एनालॉग में। अब आते हैं हाइब्रिड। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें दोनों का फीचर रहता है। ठीक है, इजिली बोले तो दोनों का फीचर रहता है। इसमें किसका किसका, इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का फीचर रहता है हाइब्रिड में। और ये क्या कहता है, डिस्क्रीट प्रोसेस को तो मतलब प्रोसेस करता ही है, और कंटिन्यूस डेटा को भी प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे ए कंप्यूटर दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, एक मिनट, ठीक है, मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, ठीक है, और साथ साथ एनालॉग कंप्यूटर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। बाय इस कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट, ठीक है, इन इधर डिजिटल और एनालॉग फॉर्म, एंड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन डिजिटली। और इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस करेगा क्या करेगा, डिजिटली प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया इसमें। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये देखते हैं। A mainframe computer is a very large computer capable of handling and processing very large amount of data quickly. They are used by large instructions such as government agencies and large
लार्ज कॉरपोरेशंस। मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना, 100 बोल सकते हैं कि मोर देन 100 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 150 ले ले, 150 आदमी या 100 आदमी भी एक साथ मिल के एक जगह काम कर सकता है, ठीक है, एक ही समय पे काम कर सकता है। मीन्स क्या होगा, सर टर्मिनल अलग अलग करती है, ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग काम करता है। ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। जबकि मिनी कंप्यूटर में बात करें तो ये भी थोड़ा ज्यादा होता है, पर किससे ज्यादा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज्यादा होता है, बोल सकते हैं कंपेरेटिवली लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। इसमें क्या होता है ना, 5 to 50 टाइम्स मोर पावर रहता है माइक्रो कंप्यूटर। मीन्स माइक्रो कंप्यूटर में जितना पावर होता है, मीन्स माइक्रो कंप्यूटर में 5 है पावर, ठीक है, तो इसका 25, ठीक है, या तो मिनिमम 25 होगा या 5 का 50 होना, यानी 2500, ठीक है, इतना पावर रहेगा। ए कंप्यूटर विथ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी स्मॉलर देन दोस ऑफ मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम से तो कम होगा बट लार्जर देन दोस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होगा। तो ये आता है मिनी कंप्यूटर। तो इसीलिए हमने मिनी को बीच में ही रखा है, ठीक है, मेन सबसे बड़ा हो गया, मिनी उससे कम, पर माइक्रो से ऊपर, और माइक्रो तो होगा ही। ए माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ स्मॉलर स्केल। मीन्स ये स्मॉलर स्केल पे है एंड इज जनरली अ सिनोम, ठीक है, मतलब इसका साइन अगर बोले तो एक मोर कॉमन टर्म में बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी हो गया, या कंप्यूटर डिजाइंड फॉर एन इंडिविजुअल। मीन्स अगर सिंगल पर्सन के लिए डिजाइन किया गया है तो वो माइक्रो के अंदर आएगा, ठीक है। तो माइक्रो में आप लैपटॉप लिख सकते हैं, नोटबुक लिख सकते हैं। तो ये था माइक्रो का। अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। ए पर्सनल कंप्यूटर पीसी is a small, relatively inexpensive computer designed for an individual user in price, ठीक है, मीन्स ये इसको हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये ज़्यादा महंगा ना हो, ठीक है, इनएक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव हो, इंडिविजुअल यूजर मीन्स एक सिंगल इंसान को खरीद सके, यूज कर सके, ठीक है। ऑल आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इसमें ये क्या है ना, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इनेबल्स मैन्युफैक्चर टू पुट एन इंटायर सीपीयू ऑन वन चिप, और वो पूरा इंटायर जो सीपीयू को है एक चिप में फिक्स कर देता है। इसका एग्जांपल लैपटॉप एंड नोटबुक है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर देखेंगे, द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर जो होता है, जो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा होता है, एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, और इसको हम लोग कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। डेट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस का जहाँ जरूरत है, ठीक है। और इसमें सुपर कंप्यूटर का मैं एक बता दूं और चीज़, कि सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट है, अ, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है ना, वो बोल सकते हैं कि 1976 में रॉगर क्रे के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। ये आप ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया है 1976, ठीक है, याद रखेंगे 1976 में रॉगर क्रे, ठीक है, ठीक है, RO यानी रॉगर क्रे के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो अभी मैंने ये लास्ट 5 क्लासिफिकेशन बताया था, ये बेस्ड ऑन साइज थे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी जल्दी लेके आ रहे हैं।